बहुत से बच्चों का क्वेश्चन है क्या जो चांस मेमो वाले हैं उनको बाद में करनी है, दूसरी लिस्ट में करना है या थर्ड राउंड में करना है। तो अब आप कहेंगे सेकंड राउंड किसके लिए है। बच्चे काउंसलिंग तो कर जाते हैं, फिर ये चीज़ नहीं देखते कि वेरीफाई जो उनके डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाइड हुए या नहीं, और उसी में गलती हो जाती है, उनका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाता है। फिर आप बिल्कुल सिंपल सा एक काम कर सकते हैं, आप अपना बस स्टेटस चेक करते रहे। आपके जो स्टेटस होता है ये आपका इस तरीके से लिखा हुआ है स्टेटस। बहुत से बच्चे कह रहे हैं हमारा जनरल में भी हो गया है सिलेक्शन, हमारा स्पेशल कैटेगरी में भी हो गया है, तो हम किस में एडमिशन लें। तो समझ गए आप बात। काउंसलिंग कितनी बार करनी है, मेरे पास सवाल आ रहे हैं बच्चों के बहुत सारे। तो काउंसलिंग सिर्फ आपको एक ही बार करनी है। चॉइस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आपका सिलेक्शन होने में, तो चॉइस को भी जरा ध्यान से अपने रखें। बच्चों 11वीं क्लास की काउंसलिंग की डेट्स जैसे कि आपको पता है, हमने पहले ही बता दिया है आपको कि 20 तारीख से स्टार्ट हो रही है। तो बच्चे बहुत सारे हमसे सवाल पूछ रहे थे कि सर हमें किस तरीके से करनी है काउंसलिंग। हमने पहले भी वीडियो बना रखी है वैसे तो, लेकिन आपकी डिमांड पर हम दोबारा से आपको डिटेल में ये बताने जा रहे हैं कि किस किस तरीके से आपको काउंसलिंग करनी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि कोई भी स्टेप आपका मिस ना हो। ये जल्दी से स्टार्ट करते हैं पहले, फिर बाद में बात करेंगे। और अब देखिए काउंसलिंग के लिए आपको करना क्या है। काउंसलिंग के लिए आपको एमयू की साइट पर जाना है। एमयू की साइट कैसे आप खोलेंगे, जब आप एमयू कंट्रोलर एग्ज़ाम डालेंगे तो आपके सामने सबसे पहले लिख कर आ जाएगा ये amucontrollerexams.com। तो आप इसको क्लिक कर दीजिए। जब आप इस पेज पर आएंगे तो आपको इस तरीके से पेज आपको ओपन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, बहुत सारे नोटिस आपको आए हुए हैं, काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल फॉर क्लास 11। तो आप इस पर चले जाइए। अब इसको जाने के बाद आपको इस तरीके से एक पेज ओपन होगा। अब ये पेज ओपन होने के बाद आपको काउंसलिंग किस तरीके से करनी है वो सारी बातें आपके सामने है। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है क्लास 11 साइंस, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, इसकी सबकी डेट्स आ चुकी हैं। आपको किस तरीके से करनी है वो आपको देखना है। तो आपको करना क्या है, देखिए स्टार्ट कब से हो रही है, 20 आपकी जून से स्टार्ट हो रही है आपकी काउंसलिंग। तो काउंसलिंग की डेट्स जैसे हमने बताया आपको 20 तारीख से आपको काउंसलिंग करनी है। तो काउंसलिंग किस तरीके से करनी है, देखिए 20 तारीख से 22 जुलाई तक आपको ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है और डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। अगर कहीं पर चॉइस फिलिंग की बात आएगी तो वो आपको करनी है, फिर आपको सबमिशन कर देना है। यानी कि एक आपको जो भी करना है 20 से 22 के बीच में ही करना है। बहुत से बच्चों का क्वेश्चन है क्या जो चांस मेमो वाले हैं उनको बाद में करनी है, दूसरी लिस्ट में करना है या थर्ड राउंड में करना है। तो हमने पहले भी वीडियो में बताया था, अब दोबारा बता रहे हैं आपको। जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो सिलेक्टेड हो, चाहे वो चांस मेमो वाले हो, चाहे वो स्पेशल कैटेगरी वाले हो, जितने भी जिनका भी सिलेक्शन में या चांस मेमो में नाम आया है, सभी को पहली ही बार में काउंसलिंग करनी है। याद रखिएगा इस बात को। तो सब लोग काउंसलिंग कर दे, फर्स्ट राउंड में सभी को करनी है। उसके बाद सेकंड राउंड आएगा। अब आप कहेंगे सेकंड राउंड किसके लिए है, जो बच्चे गलती कर जाते हैं और पहले राउंड में काउंसलिंग नहीं करते हैं उनके लिए भी दूसरा मौका होता है सेकंड राउंड में काउंसलिंग करने का। या जिसको अपनी चॉइस थोड़ी सी चेंज करनी है, पहले चॉइस कुछ और थी, उसकी अब चॉइस उसकी बदल गई। चॉइस भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आपका सिलेक्शन होने में, तो चॉइस को भी ज़रा ध्यान से अपने रखें। प्रेफरेंस जो है वो आपके सब्जेक्ट का, जो भी आपकी ब्रांचेज हैं उनका, वो ध्यान से रखेंगे तभी आपका सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर सेकंड राउंड में किसको काउंसलिंग करनी है, फिर जो फर्स्ट राउंड में जिन्होंने काउंसलिंग नहीं की है उनको करनी है। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में कर दी है काउंसलिंग उनको सेकेंड राउंड में करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही जिन्होंने फर्स्ट राउंड में कर दी है उनको थर्ड राउंड में भी करने की काउंसलिंग ज़रूरत नहीं है। काउंसलिंग सिर्फ एक ही बार करनी है आपको, पहली बार में। हाँ, जिन्होंने पहली बार में नहीं की है काउंसलिंग, फर्स्ट राउंड में नहीं किया है, उनको सेकंड राउंड में आना है। सेकंड राउंड में फिर उनको काउंसलिंग करनी है। या जिन्होंने सेकंड राउंड में भी करना भूल गए तो उनके पास लास्ट मौका है फिर आपका थर्ड राउंड में काउंसलिंग करने का। तो समझ गए आप बात। काउंसलिंग कितनी बार करनी है, मेरे पास सवाल आ रहे हैं बच्चों के बहुत सारे। तो काउंसलिंग सिर्फ आपको एक ही बार करनी है। एक बार करने के बाद बस आपको लिस्ट चेक करते रहना है। फर्म लिस्ट जो आएंगी आपकी फर्स्ट राउंड की, सेकंड राउंड की, थर्ड राउंड की, वो आपको चेक करते रहना है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो पहले राउंड में किसको काउंसलिंग करनी है, चांस मेमो वालों को भी करनी है, स्पेशल कैटेगरी में जो भी आए हैं उनको भी करनी है, जो सिलेक्टेड है उनको भी करनी है, सभी को करनी है काउंसलिंग फर्स्ट राउंड में। जो भूल जाएंगे या मिस कर जाएंगे पहला राउंड,
उनको फिर सेकंड राउंड का मौका मिलेगा, वो सेकंड राउंड में करेंगे। और उसके बाद अगर सेकंड राउंड में मिस कर जाते हैं तो आपका थर्ड राउंड में उनको मौका मिलेगा। अच्छा, जो पहले राउंड में कर चुके हैं काउंसलिंग, उनको सेकंड राउंड में करने की ज़रूरत नहीं है, थर्ड राउंड में करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्लियर हो गया। अब कैसे करनी है समझ लेते जल्दी से। 20 तारीख से लेकर 22 जून तक आपको काउंसलिंग करने का तरीका, काउंसलिंग आपको करनी है। किस तरीके से करनी है? रजिस्ट्रेशन होगा आपका, लॉगिन करना है आपको, यानी कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो लॉगिन रजिस्ट्रेशन करें, फिर लॉगिन करें। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड्स करें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो हम बता चुके हैं आपको। डॉक्यूमेंट्स में आपका फ़ोटो लगेगा, आपका मार्कशीट लगेंगी, आपकी स्पेशल कैटेगरीज लगेंगी, आपकी सिग्नेचर लगेंगी। ये 4 चीज़ें आपकी मैंडेटरी है, वो आपको लगानी है। स्कैन कॉपी लगनी है कलर्ड, और बोथ साइड स्कैन करी हुई कॉपी लगनी है। वो हम पिछली वीडियो में डॉक्यूमेंट आपको पूरी डिटेल में बता चुके हैं। अभी फिर हम थोड़ा सा और लिख देंगे आपके लिए, लेकिन 4 आपके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, बाकी कोई और डॉक्यूमेंट्स की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है काउंसलिंग में। तो बच्चे बहुत सारे पूछ रहे हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट एक और सवाल है, बच्चे कह रहे हैं सर मार्कशीट तो हमारी आई नहीं है अभी, तो क्या करें? मार्कशीट का मामला अटका हुआ है, बहुत से बच्चों की मार्कशीट नहीं आई है, तो वो डिजी लॉकर वाली अपनी मार्कशीट को अपलोड कर सकते हैं, वो आप अपनी लगा दें, ठीक है। और उसको स्कूल से अटेस्टेड करवा लें, क्योंकि थोड़ा सा बाद में वेरिफिकेशन उनका उसमें कोई गड़बड़ ना हो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद देखिए होना क्या है, रजिस्ट्रेशन वगैरह आपका हो जाएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद 23 से लेकर 25 जून तक आपके डॉक्यूमेंट्स एमयू वाले वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे आपके उसमें कोई कमी तो नहीं है। अगर कोई कमी पाई जाती है तो आपको ये 1 दिन का मौका मिलेगा। बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देख लें। 1 या 2 दिन मिलते हैं बस रीसबमिशन के। बच्चे काउंसलिंग तो कर जाते हैं, फिर ये चीज़ नहीं देखते कि वेरीफाई जो उनके डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाइड हुए या नहीं, और उसी में गलती हो जाती है, उनका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो ये ज़रूर देख लें आप कि आपने जो डॉक्यूमेंट जमा करे हैं वो वेरीफाइड लिख कर आ रहा है वहाँ पर या नहीं। अगर वेरीफाइड लिख कर नहीं आया वहाँ पर, तो फिर आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? दोबारा से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। लिख कर आ जाता है रीसबमिशन, तो रीसबमिशन लिख कर आएगा तो आप उसको देख लीजिएगा। तो 26 और 26 दिन, 1 दिन का यानी टाइम मिल रहा है। 27 को फिर आपका जो भी डॉक्यूमेंट आपने जमा करा है उसका फिर दोबारा से वेरिफिकेशन होगा कि आपने सही डॉक्यूमेंट जमा करा है या नहीं करा है। उसके बाद 28 से 2 जुलाई के बीच में कभी भी आपकी पहली लिस्ट आ जाएगी। पहली लिस्ट आ जाएगी, पहली लिस्ट में जो जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे उनका एडमिशन की फ़ीस के लिए पेमेंट ऑप्शन खुल जाएगा। तो 3 से लेकर 5 जुलाई तक आपको फ़ीस जमा करनी है, पेमेंट करना है। जो भी फॉर्म लिस्ट फर्स्ट में बच्चे हैं, जो बच्चे फीस जमा कर देंगे उनका एडमिशन कंफर्म हो गया, वो एडमिशन अपना उनका हो गया। अगर किसी वजह से वो फीस 5 जुलाई तक जमा नहीं कर पाते तो उनको 1 दिन का टाइम और मिलेगा, जिसमें फ़ाइन के साथ उनको फ़ीस अपनी जमा करनी है। समझ गए बात? तो ये फर्स्ट राउंड हमारा पूरा हो जाएगा। फ़ीस आपने जमा कर दी, आपका एडमिशन हो गया। फिर उसके बाद आपका एक एडमिट कार्ड वगैरह जो है वो सब आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपका मिल जाएगा, ठीक है। फिजिकल रिपोर्टिंग अभी नहीं होगी। फिजिकल रिपोर्टिंग एक सवाल ये आ रहा है कि सर फिजिकल रिपोर्टिंग कब होगी? तो आपका जब एडमिशन हो जाएगा, जब आप यहाँ पे आप पढ़ने आएंगे तो फिर आपका एक नोटिस आएगा जिसमें आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। और वो डॉक्यूमेंट हमने जो जो बताए थे वीडियो में, पिछली वीडियो आप देख लीजिए, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है एमयू एंट्रेंस 2025, उस पर आप जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं। आपके सारे डाउट्स इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। हमने पूरी अच्छी तरीके से वीडियो बना रखी है, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है अगर वो प्लेलिस्ट आप देख लेते हैं, समझे। तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये अपडेट्स मिलती रहे, इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे। आप ही के लिए वीडियो बना रहे हैं हम लोग ताकि आपका फ़ायदा हो सके। सब्सक्राइब करने में बड़ी कंजूसी करते हैं आप लोग। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में क्या करना है? अब अगर किसी वजह से बच्चा पहले राउंड में नहीं कर पाया, डेट उसको पता नहीं चली 20 से हमने जो बताई आपको, तो वो सेकंड राउंड में आ जाए, सेकंड राउंड में अपना भर दे। सेकंड राउंड में जो है आपकी वही तरीका रहेगा जैसे आपका फर्स्ट राउंड में रहा है। आपको 7 से 8 जुलाई के बीच में सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं, यानी रजिस्ट्रेशन होगा, लॉगिन होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। यानी डॉक्यूमेंट में वही फ़ोटो, सिग्नेचर, मार्कशीट, अगर स्पेशल कैटेगरी लगाई हुई है उसमें एडमिशन चाहते हैं तो वो। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता दें, बहुत से बच्चे कह रहे हैं हमारा जनरल में भी हो गया है सिलेक्शन, हमारा स्पेशल कैटेगरी में भी हो गया है, तो हम किस में एडमिशन लें?
या किसकी काउंसलिंग करें, आपको जिसमें एडमिशन लेना है उसमें लें। आपको जिसमें लगता है जो वेटिंग आई हुई है, जनरल में बहुत ज़्यादा है और आपका कैटेगरी में आपकी कम है, तो आप तो दोनों की लगा दीजिए, जिसमें क्लियर होना होगी वो हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, वो एमयू वाले देखेंगे आपका। तो आपको काउंसलिंग दोनों में ही कर देनी है। कुछ नहीं होता है वहाँ पे, आप एक इसी काउंसलिंग में ऑटोमेटिकली एक बॉक्स बनकर आता है और स्पेशल कैटेगरी पे टिक लगाना होता है कि आपने अप्लाई करा है, तो उसका डॉक्यूमेंट अपडेट कर दीजिए। अपलोड आप कर देंगे उस डॉक्यूमेंट को, तो ऑटोमेटिकली एक ही काउंसलिंग में, इसी काउंसलिंग में वो हो जाता है। ऐसे नहीं कि आपको बीसी का अलग से काउंसलिंग करनी है या डीएस वाले को अलग से एक और दोबारा से काउंसलिंग करनी है, ऐसा नहीं होता है। आपको इसी काउंसलिंग में जो फर्स्ट राउंड था उसी में आपको बस काउंसलिंग जब करेंगे तो एक बॉक्स आएगा बीसी या स्पेशल कैटेगरी का, उस पर आप टिक लगा दीजिएगा, उसका डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर दीजिएगा, बस इतना सा काम करना है। तो वो खैर आपका जो काउंसलिंग करने का पूरा प्रोसेस है वो तो आपका कंप्यूटर वाला कर देगा। जैसे आपने फॉर्म भरवाया है, आप इतनी टेंशन ना लें। आप बस मैंने जो आपको डॉक्यूमेंट बता दिए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर उस कंप्यूटर वाले के पास पहुंच जाइए, वो सारी आपकी काउंसलिंग करके आपको दे देगा। बस आप ज़रा देखते रहिएगा कि उसमें सही से भर रहा है फॉर्म या नहीं भर रहा है, बस उसके साथ पास बैठ जाइए, वो आपका सारा फॉर्म ऑटोमेटिकली भर के आपको दे देगा। आप ज़रा काउंसलिंग के मामले में कि किस तरीके से फॉर्म भरा जाना है, काउंसलिंग होनी है, उसकी टेंशन ना लें, डॉक्यूमेंट की टेंशन लें। जो आपको हमने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उसमें आप गलती करेंगे और प्रेफरेंस की, कि प्रेफरेंस का जो रेंज ऑर्डर है वो आप क्या रख रहे हैं। तो ऑर्डर अपना ठीक से रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड राउंड है। सेकंड राउंड कब से? 7 से 8 जुलाई। उसके बाद 9 से 10 जुलाई में वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का। अगर कोई कमी पाई जाती है तो 11 जुलाई को आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट जमा करने हैं और फिर 12 को आपको वेरिफिकेशन होना है दोबारा से डॉक्यूमेंट्स का। 13 से 15 के बीच में आपकी दूसरी लिस्ट भी आ जाएगी और दूसरी लिस्ट जब आ जाएगी तो पेमेंट ऑप्शन खुल जाता है, तो आपको अपनी एडमिशन फ़ीस जमा कर देनी है, ठीक है। और उसके बाद अगर नहीं कर पाते हैं आप 17 जुलाई तक, तो एक दिन का टाइम और मिल जाएगा। अगर आपने कर दिया तो ठीक है, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल सेम तरीका आपका थर्ड राउंड का है। जो सेकंड में भी नहीं कर पाए काउंसलिंग बच्चे, इतने वो रहे, पता चला उन्हें अभी तक पता ही नहीं चला कि काउंसलिंग कब हो रही है, तो भाई वो अब आखिरी मौका है उनके पास, थर्ड राउंड। हालांकि उनके 2 राउंड मिस हो गए तो उनका एडमिशन समझ लीजिए बहुत कम चांसेस रह जाएंगे फिर, क्योंकि जो एडमिशन जो वेटिंग थी आपकी शुरू में क्लियर हो जाएंगी। पता चला आप नहीं कर पाए तो आपको परेशानी हो जाएगी एडमिशन होने में। 19 से लेकर 25 जुलाई तक आपका ये पूरा का पूरा थर्ड राउंड का जो प्रोसेस है वो चलना है। तो इस राउंड को मिस बिल्कुल ना करें। तीनों राउंड को पहले ही राउंड में सबसे पहले तो आप सारी काउंसलिंग वगैरह की प्रोसेस अपनी पूरी कर दें। समझ रहे हैं बात? अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाते हैं तो क्या लिख कर आता है, और कहीं पर आपका अगर वेरीफाइड नहीं हो रहा है, कोई कमी आपकी निकल रही है, वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो देखना ज़रूरी है कि आपका लिखा हुआ किस तरीके से आएगा। तो वो चीज़ अगर आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपका एडमिशन में कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो वेरीफाई अगर हो गया होगा तो क्या लिख कर आएगा वो बता रहा हूँ मैं आपको अभी। और रीसबमिशन आपको करना है किसी भी डॉक्यूमेंट का, कोई भी डॉक्यूमेंट में कमी पाई जाती है तो वो क्या लिखा हुआ आएगा, वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे लिखा हुआ आएगा। अब देखिए, जिसको ये पूरा प्रोसेस समझना है कि ऑनलाइन काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस क्या है, तो वो आप क्या कर सकते हैं। देखिए, यहाँ तो नोटिस वगैरह लिखे हुए हैं। अब आप जब जाएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा फीचर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, आप जब देखेंगे लिस्ट में तो आप पढ़ के देख लीजिए, ऑनलाइन काउंसलिंग एडमिशन पोर्टल। आप इसको क्लिक करेंगे। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा जो आपका है। समझ रहे हैं बात? अब यहाँ पर आपको ईमेल अपना डालना है, पासवर्ड डालना है और लॉगिन कर देना है। ये होता है लॉगिन करने का जो हमने तरीका बताया काउंसलिंग के लिए। खैर, आपका कंप्यूटर वाला जो है वो ये सब कुछ कर देगा। अगर आपका नहीं बना हुआ है ईमेल इस पर एमयू पर, तो आप साइन अप करेंगे और नया रजिस्ट्रेशन करेंगे। पूरी प्रोसेस आपको जाननी है तो देखिए, ये लिखा हुआ है यूज़र मैनुअल। अब यूज़र मैनुअल पे चले जाइए आप। पूरी की पूरी एक फ़ाइल खुलकर आपके सामने आ जाएगी कि किस तरीके से आपको करना है डॉक्यूमेंट, क्या करना है। देखिए, रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, स्कैन या फ़ोटो आप कर सकते हो दोनों, और चॉइस फिलिंग करनी है ज़्यादा ज़रूरी है, सबमिशन करना है अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स का, पेमेंट करना है। वो सारी प्रोसेस जो हमने पीछे बताई आपको वो करनी है। अब यूज़र मैनुअल का तरीका देखिए, इन्होंने बता दिया आपको कैसे साइन अप करना है। ये पेज खुलेगा आपका, इस पर साइन अप करेंगे आप या लॉगिन करेंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कैसा होगा, आपको अपना अकाउंट बनाना है। कैसे बनाएंगे?
देखिए ये खुलेगा आपका, रोल नंबर आप डालेंगे अपना, एप्लीकेशन नंबर डालेंगे आप अपना, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद अपना ईमेल नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे। जब आप क्लिक वेरीफाई लिखेंगे करेंगे इसको तो आपका पहले ओटीपी आएगा ईमेल पर, वो आपको ईमेल के लिए डालना है। और क्लिक वेरीफाई करेंगे आप मोबाइल नंबर तो मोबाइल पर आपका एक ओटीपी आएगा। तो दो ओटीपी आने हैं, एक तो ईमेल पर, एक ईमेल पर आएगा तो वो ओटीपी आप इसमें डाल दीजिए और वेरीफाई कर दीजिए। दूसरा आपका आएगा आपका ईमेल पर, वो आपका नंबर का था, मोबाइल का था, वो ईमेल का था, ठीक है, वो आपका हो गया। ऐसे ही नंबर आप जब डालेंगे उसको वेरीफाई करेंगे तो वो भी आपका ओटीपी आता है, वो आप डाल देंगे। खैर पासवर्ड अपना जो भी आपको बनाना है वो बना लेंगे आप और रजिस्टर कर देंगे। ये आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब उसके बाद देखिए कितना सिंपल है, उसको भी करना, आप करना चाहे तो खुद भी कर सकते हैं। फिर आप दोबारा आएंगे ईमेल और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। जब लॉगिन आप कर लेंगे, अगर फॉरगेट हो गया है तो वो फॉरगेट वाला बटन दबाएंगे। अगर आप पासवर्ड भूल गए, खैर इसकी बात मैं नहीं कर रहा, आपने जब बनाया तो फॉरगेट तो नहीं होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आपको। अब डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए आप ये देखें ध्यान से कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूरी एक स्क्रीन आ गई आपके सामने, इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगी सामने। फ़ोटो अपलोड करना है, हाई स्कूल या उसकी मार्कशीट अपलोड करनी है, ग्रेजुएशन की करनी है या दूसरी हो वो करनी है, स्कूल से तो स्कूल के बारे में है। सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं, अगर 12th या डिप्लोमा है आपने करा हुआ तो वो करना है, मास्टर की कोई डिग्री है वो करनी है। स्पेशल कैटेगरी का आपको करना है तो जो आप पर लागू होता है वो आप करेंगे। सेलेक्ट अपलोड टाइप आप यहाँ पे करेंगे, उसके बाद फाइल अपलोड कर देंगे, यानी इसमें से आप जो भी चीज़ अपलोड कर रहे हैं वो आप कर देंगे। नेक्स्ट पर बटन दबा देंगे। अपलोड करने के बाद मैंडेटरी क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था। देखिए मैंडेटरी कौन सी चीज़ें हैं, मैंडेटरी है सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल की मार्कशीट, हमने पहले ही बताया था, हाई स्कूल की मार्कशीट आपकी मैंडेटरी है जो आपको अपलोड करनी है। डेट ऑफ बर्थ का सबूत होती है मार्कशीट। दूसरी आपकी है अगर 12th का जो है, जो बीए में जा रहे हैं उनके लिए मार्कशीट, आगे की क्लास की है तो उसके लिए स्पेशल कैटेगरी ज़रूर लगानी है आपको। इसके अलावा हमने क्या बताया था आपको, फ़ोटो अपलोड होना है, सिग्नेचर अपलोड होने हैं, फ़ोटो, सिग्नेचर, हाई स्कूल की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट जो भी आपने करी है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट सारी अपलोड होनी है। और स्पेशल कैटेगरी आपने लगाई हुई है तो वो अपलोड होनी है। सिर्फ 4 ये चीज़ें पहले आपको अपलोड कर देनी है। 11 का है तो मैं 11 के हिसाब से बताऊँ तो हाई स्कूल का आपको मार्कशीट चाहिए, फ़ोटो चाहिए, और अच्छा ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट है या दूसरे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, लिविंग सर्टिफिकेट है, ये आपको अभी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है, ये तो आप बाद में आप जमा कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट जो भी आप अपलोड करेंगे उसके सामने लिख कर आ जाएगा कि आपने वो अपलोड कर दिया है, 1 2 ऐसे करके यहाँ पे लिखा आ जाएगा। तो वो लेकिन सारा प्रोसेस जो है कंप्यूटर वाला कर देता है, आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये सारी प्रोसेस पूरा लिखा हुआ है कि किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब जैसे देखिए सेलेक्ट अपलोड टाइप लिखा हुआ है, फ़ोटो अपलोड करेंगे आप, फ़ोटो आपका खुलकर आ जाएगा। जब फ़ोटो आप करेंगे, फाइल करेंगे, फिर नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट जो भी आपको करना है वो आ जाएगा आपका। ये सारे डॉक्यूमेंट जो जो आपको चाहिए वो आप अपने अपलोड एक एक करके आप कर सकते हैं। जब आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा, जब आप चेक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके से हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि गलत अपलोड हो गया तो डिलीट मार दीजिए इस तरीके से। तो ये चीज़ मैं अगर बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, और ये वैसे भी आप कंप्यूटर वाले से करवा लें तो ज़्यादा बेटर है, आप करेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। खैर कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल जब आपके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह जमा हो जाएंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, सबमिशन पेंडिंग, अभी आपने यानी कि सबमिट नहीं करे हैं सारे, यहाँ पे सबमिट कर दें, प्रोसीड कर दें, प्रोसीड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आपको कह रहा था मैं स्पेशल कैटेगरी की बात, तो इसी में स्पेशल कैटेगरी का लिख कर आ जाएगा। अगर आप स्पेशल कैटेगरी में भी सेलेक्ट है तो खुद ब खुद लिख कर आ जाएगा कि आपका नाम स्पेशल कैटेगरी में भी है। क्लिक ओके टू प्रोसीड इन स्पेशल कैटेगरी और कैंसिल टू कंटिन्यू इन जनरल कैटेगरी। क्या आप चाहते हैं कि स्पेशल कैटेगरी में भी आपका सिलेक्शन हो, या नहीं करना चाहते स्पेशल कैटेगरी में काउंसलिंग, तो यहाँ लिख कर आ जाएगा। अगर आपको नहीं करनी है स्पेशल कैटेगरी में, आप जनरल में ही चाहते हैं एडमिशन, तो कैंसिल कर दीजिए। आप चाहते हैं कि स्पेशल कैटेगरी का आप करें, उसको भी करें, तो आप ओके कर दीजिए, तो स्पेशल कैटेगरी में हो जाएगा वो। और उसके बाद अगर आप चाहते हो कि स्पेशल कैटेगरी में, तो आपको डॉक्यूमेंट फिर उसका अपलोड करना पड़ेगा स्पेशल कैटेगरी वाला।
हाँ तो देखिए, अगर वेरीफाई हो गया होगा आपका डॉक्यूमेंट तो उसमें सामने ऐसे लिखा हुआ आ जाता है, यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ, मैं आपको बताता हूँ। सामने यहाँ पे लिखा होगा वेरीफाइड, ठीक है, वेरीफाइड आपका लिखा हुआ आता है। और जहाँ पे रिसबमिशन चाहिए होगा जिस डॉक्यूमेंट का, वो आपको लिख कर आ जाएगा। या फिर आप बिल्कुल सिंपल सा एक काम कर सकते हैं, आप अपना बस स्टेटस चेक करते रहे। आपके जो स्टेटस होता है ये आपका इस तरीके से लिखा हुआ है स्टेटस। तो आप जब अपना खोलेंगे, डैशबोर्ड खोलेंगे अपना काउंसलिंग का, आपका नंबर होगा, रोल नंबर होगा, कोर्स जो भी है उसका होगा, जैसे ये बीटेक का है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सबमिशन पेंडिंग, यानी कि अभी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं आपने। स्टेटस ऐसे ही आप चेक करेंगे, अगर वेरीफाई सारे आपके डॉक्यूमेंट हो गए होंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा वेरीफाइड। यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ आएगा, वेरीफाइड। और अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका रीसबमिट होना है, दोबारा से वेरीफाई होना है, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो यहीं पर आपका लिखा हुआ आ जाएगा रीसबमिशन। यहाँ पर क्या लिखा आएगा, रीसबमिशन, और डॉक्यूमेंट का नाम आपको बता दिया जाएगा। रीसबमिशन है तो आप दोबारा से उसको रीसबमिट करेंगे, डॉक्यूमेंट बता दिया जाएगा पूरी प्रोसेस के वो आपका डॉक्यूमेंट हमने रिजेक्ट कर दिया और क्या वजह है जो रिजेक्ट करा है वो भी बता दिया जाए आपको। तो वो आपको बस एक दिन मिलता है, वो आप जो स्टेप है वो ज़रूर जल्दी से पूरा कर लीजिएगा, उसमें गलती मत करिएगा। फिर भी अगर किसी वजह से इस स्टेप को आप पूरा नहीं कर पाते उस दिन, तो आप फिर सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग होगी उसके अंदर आप हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से काउंसलिंग होनी है। इस काउंसलिंग में कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। फिर भी आपका अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और या फिर हमें आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमने दे रखा है आप लोगों को, तो व्हाट्सअप पर हमें आप मैसेज भी कर सकते हैं, या आप सीधे कमेंट में हमसे जो भी सवाल है आपके वो पूछ सकते हैं। चैनल पर जो भी बच्चे नए हैं और जिन्होंने पहली पुरानी वीडियोस नहीं देखी हमारी इस एडमिशन से रिलेटेड, तो वो जाकर हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सारी काम की वीडियोस आपकी पड़ी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें, फ्री होता है, उसका कोई पैसा नहीं लगता, मोटिवेशन मिलता है हमें आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए अच्छी। थैंक यू वेरी मच।